और एचसीएफ को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। देखो कोई भी संख्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल 15 और 20 दो संख्याएं हम लोग लेते हैं। शांत हो जाओ भाई, क्यों बातचीत कर रहे हो। 15 और 20 दो संख्याएं ले रहे हैं। अगर इसमें हम लोग लासा लेते हैं, लासा का मतलब लीस्ट, मतलब छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 और 20 दोनों से डिविजिबल हो तो वो एलसीएम कहलाती है। नहीं मानोगे क्या? हाँ, गिनती के कुछ लोग बैठे हो, सभी शोर मचा रहे हैं। तो 15 और 20 का जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 15 और 20 दोनों के पहाड़े में मौजूद हो, तो 60 बनता है हमारा एलसीएम। ठीक है। और हाईएस्ट एचसीएफ जो क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, एच फॉर यहाँ पे हाईएस्ट है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग चला जाए। तो यहाँ पे देखो हम लोग मल्टीपल ढूंढते हैं और यहाँ पे हम लोग फैक्टर ढूंढते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जब नंबर ऑफ फैक्टर बताया था तो वहां पे हमने मल्टीपल फैक्टर में डिफरेंस बताया था। फैक्टर हमने बताया था कि फैक्टर तो लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल तो अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी निकाल लो। फैक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, फैक्टर की यदि हम लोग बात करेंगे तो गिनती के होंगे। जैसे 15 और 20 के लिए हाईएस्ट हम लोग जो कॉमन मल्टीपल देखते हैं, हम लोग एक ऐसी संख्या देखेंगे बड़ी से बड़ी जिसमें 15 और 20 दोनों में भाग चला जाए। तो 15 और 20 दोनों में भाग चला जाए, ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी? तो 5 से भाग देंगे हम लोग, दिखाई दे रहा है ना। तो ये 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, 5 या 15, और इसको 5 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, ये जो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर होगा, ये हमारा एचसीएफ कहलाता है। ठीक है। और ये जो 3 और 4 है ये कॉमन नहीं है, इनको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। कहने का मतलब देखो, कोई भी संख्या होगी, अगर 2 या 2 से ज्यादा कोई भी संख्याएं हैं तो वो संख्या एचसीएफ के मल्टीपल में जरूर होती है। ठीक है। देखो 5 गुणा 3 ही तो है ये संख्या, 5 या 15, 5 गुणा 4 ही तो है ये संख्या। ठीक है। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या के मल्टीपल में होगी वही एचसीएफ होता है, और जो दो और दूसरे नंबर होते हैं इनको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, सहभाज्य संख्या होती हैं। तो जैसे मान लो कह दिया जाए कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, दो संख्याओं का मासा 12 है, तो हम लोग संख्या मान लिया करेंगे कि एक संख्या सपोज 12x है और एक संख्या 12y है। क्योंकि अगर एचसीएफ 12 है तो निश्चित तौर पे संख्या 12 के मल्टीपल में जरूर होगी, 12 के मल्टीपल में जरूर होगी। ये बात समझ आ रही है? तो हम लोग वहां पे संख्या 12x और 12y माना करेंगे। अच्छा, जब इनका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या लो जिसमें 12x से भी भाग चला जाए, 12y से भी भाग चला जाए, तो वहां पे जो एलसीएम हुआ करेगा वो 12xy हुआ करेगा। ठीक है ना, 12xy हुआ करेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं एलसीएम एचसीएफ से, गिनती के मान के चलो 5-6 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, उन्हीं में से कोई एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग समझेंगे बातों को। फिलहाल ये छोटी छोटी बातें हैं। अब एलसीएम निकाला कैसे जाता है, एचसीएफ निकाला कैसे जाता है, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन लिखो, उसी में सीखते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग। देखो दो संख्याएं 15:13 के अनुपात में है। दो संख्याएं 15:13 के अनुपात में है। दो संख्याएं 15:13 के अनुपात में है। उनका एचसीएफ 22 है। दो संख्याएं 15:13 के अनुपात में है, 15:13 के अनुपात में है। उनका एचसीएफ 22 है। उनका एचसीएफ 22 है तो संख्याएं क्या है? उनका एचसीएफ 22 है तो संख्याएं क्या है? तो यहाँ पे उसने एचसीएफ दिया हुआ है, यहाँ पे उसने एचसीएफ दिया हुआ है। देखो जो भी ओरिजिनल डाटा वो हमें देगा क्वेश्चंस में, वही चीज हम लोग रेशियो से निकाल के कंपेयर करेंगे। हमें एचसीएफ दिया हुआ है दो संख्याओं का, तो हम लोग भी रेशियो में एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। तो 15 और 13 दोनों का एचसीएफ क्या होगा? देखो कोई बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग जाए 15 और 13 दोनों में, तो बड़ी से बड़ी संख्या एक दिखाई दे रही है, एक के अलावा तो कटेगा नहीं एक किसी से। ठीक है। ठीक है। तो हमारे हिसाब से एचसीएफ एक आया, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ कितना है? 22।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 22 बनेगी, तो 22 के मल्टीपल में संख्याएं निकल के आएंगी। अगर हमसे ये संख्या पूछी जाए तो इसी में हम लोग 22 का गुणा कर देंगे। तो जब 22 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 330। ये संख्या 330 हो जाएगी। और इसी तरीके से ये संख्या पूछी जाए तो इसमें हम लोगों को 22 का गुणा कर देना है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 286 हो जाएगी। तो इस तरीके से बात बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है भाई। तो अगर एचसीएफ देगा तो एचसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएम देगा तो एलसीएम निकाल लेंगे। रेशियो पे बेस्ड ये क्वेश्चन जरूर बनता है, वो या तो टोटल दे देता है, एलसीएम दे देगा, या डिफरेंस दे देगा। ठीक है, इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने आपको अनुपात वाले टॉपिक में कराए होंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नोट करो जरा। लो, दो संख्याओं का एलसीएम 6300 है, 6300। दो संख्याओं का एलसीएम 6300 है, ठीक है, और उनके बीच का अनुपात 15:14 है। उनके बीच का अनुपात 15:14 है। तो एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ बताओ। उसने हमें दो संख्याओं के बीच में रेशियो दिया है, ठीक है, और इसके बाद उसने हमें दो संख्याओं के बीच में हमें एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछा है। 6300 यहाँ पे हमें एलसीएम दिया हुआ है। तो देखो, दो संख्याएं 15:14 के अनुपात में है। दो संख्याएं 15:14 के अनुपात में है, एलसीएम गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से एलसीएम निकाल लेंगे। हमारे हिसाब से एलसीएम कितना बन रहा है देखो जरा भाई। अगर एक संख्या 15, एक संख्या 14, सीधा इन्हीं को मार लो तो एलसीएम क्या होगा? तो दो लगातार नंबर होंगे। हमने टाइम वर्क में ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, वहां बताया था कि हम लोग आसपास के नंबर हुआ करेंगे तो गुणा कर लेंगे, ठीक है ना, गुणा कर लेंगे तो वही एलसीएम होगा। तो 15 और 14 का यदि हम लोग एलसीएम निकालते डायरेक्टली तो कितना बनेगा? तो 210 बनेगा, ठीक है। 15, 14, 210। 210 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 6300। हमारे हिसाब से 210 बन रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 6300 बन रहा है। तो 210 यूनिट की वैल्यू 6300 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी? तो 210 से भाग देंगे तो 30 यूनिट बनेगा, ठीक है। तो 30 के मल्टीपल में हमारा आंसर आएगा। उसने हमसे एचसीएफ पूछा है, तो हम रेशियो की भाषा में एचसीएफ निकाल लेंगे। अगर एक संख्या 15 है और एक संख्या 14 है तो दोनों का एचसीएफ क्या बनेगा? 1 बनेगा। दोनों का जो मासा है वो 1 बनेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो बस एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 30 है, तो यही 30 हो जाएगी। अगर वो संख्या पूछता तो हम लोग जो है डायरेक्टली इसमें गुणा कर देते, क्योंकि जो संख्या है वो 15:14 के अनुपात में है, इस तरीके से। ठीक है भाई, ये बात समझ आई सभी को? देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने हमें एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया था, तो हमने एचसीएफ निकाल के कंपेयर किया था। इस वाले क्वेश्चन में उसने हमें एलसीएम दिया तो एलसीएम निकाल के तुलना करी है। तो रेशियो में एक क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है, रेशियो पे एलसीएम एचसीएफ में एक क्वेश्चन तो हमारा रेशियो पे बेस्ड बनता है। अनुपात पे आधारित एक कोई अनुपात दे देगा, उससे रिलेटेड वो फिर जो है कुछ आंकड़े देके हमसे पूछेगा। अगला लिखें जरा इसी में, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। देखो, दो संख्याओं का एलसीएम 1710 है। दो संख्याओं का एलसीएम 1710 है, ठीक है भाई। दो संख्याओं का एलसीएम 1710 है और एचसीएफ 57 है, 57, और एचसीएफ 57 है, एचसीएफ 57 है, ठीक है। तो कितने जोड़े संख्याओं से बनाए जा सकते हैं? तो कितने जोड़े संख्याओं से बनाए जा सकते हैं? ठीक है भाई। टोटल पॉसिबल पेयर पूछ रहा है कि भैया कितने जोड़े बनेंगे। तो इस तरह के प्रश्न कैसे करते हैं समझेंगे। उसने हमें एलसीएम दिया है क्वेश्चंस में और एचसीएफ भी दे रखा है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना दिया हुआ है? 1710, और दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 57 दिया है। और उसने हमसे संख्याएं नहीं पूछी, उसने संख्याओं के जोड़े पूछे हैं, क्योंकि दो संख्याओं का एलसीएम और दो संख्याओं का एचसीएफ 57 हो, एलसीएम 1710 हो, तो ऐसी कई संख्याएं हो सकती हैं।
केवल एक ही मतलब एक ही तरह की संख्या नहीं होंगी, कई सारे पॉसिबल पेयर होंगे। तो जितनी भी पॉसिबल संख्याएं हो सकती हैं उसने वो सब जोड़े पूछे हैं, जैसे कितने पेयर होंगे। तो देखो यहाँ पे हमें संख्याएं नहीं दे रखी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में संख्याओं का अनुपात दिया रहता था, तो हम वहीं से हम एलसीएम एचसीएफ निकाल के कंपेयर करते थे। इस बार उसने सीधा दो संख्याएं का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया। देखो एक तो बेसिक रिलेशन है जो तुम्हें याद रखना है, जब भी दो संख्याओं की बात हो रही हो तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है ये बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। ठीक है, ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है। आपकी परीक्षा में छोटे छोटे एग्जाम में डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। वो क्या करेगा, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ देके एक संख्या दे देगा तो दूसरी संख्या पूछेगा। ठीक है, इस तरीके से देता है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ये दे देगा, और दो संख्याओं में से एक कोई संख्या दे देगा तो दूसरी संख्या पूछेगा। तो जब हमें रिलेशन पता होगा तो हमें याद रखना है यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है डायरेक्टली एलसीएम एचसीएफ के। ठीक है भाई, जैसे हमने कोई भी संख्या मानी थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जो है एक संख्या दिखाई थी और उसके हमने फैक्टर करे थे, तो वहां पे जो रिलेशन निकल के आता है वो उसी तरीके से ही निकल के आता है। दूसरा, जब हमें संख्याएं देना हो, जैसे अब यहाँ पे तो एक भी संख्या नहीं दी उसने, इस वाले में हमने बताया था ये रिलेशन तो हमें तब अप्लाई करना है जब दो में से कोई एक संख्या दे। अब यहाँ पे तो एक भी संख्या पता नहीं है हमारे पास। जब एक भी संख्या पता नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, संख्याएं एज्यूम करेंगे, संख्याएं मान लेंगे। और संख्याएं जो भी संख्या होती है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एचसीएफ के मल्टीपल में जरूर होती है, एचसीएफ के मल्टीपल में जरूर होती है, क्योंकि संख्या में एचसीएफ से भाग जरूर जाएगा, भाग जरूर जाएगा तो उसके मल्टीपल में जरूर होगी। तो एक संख्या हम लोग एज्यूम करेंगे यहाँ पे 57x, और एक संख्या हम लोग मान लेते हैं कि सपोज 57y। दो संख्या हमने मान ली, 57x एक संख्या है, 57y एक संख्या है। ठीक है भाई, अब 57x और 57y के हिसाब से हम लोग डाटा यहाँ पे देखेंगे। उसने हमसे बोला कि भैया एलसीएम दिया है 1710, तो एक संख्या अगर 57x है और एक संख्या 57y है तो इनका एलसीएम कितना होगा, 57xy हो जाएगा। ठीक है, 57xy हो जाएगा। तो एक 57 हमने ले लिया, दोनों में जो कॉमन होता है x और इसके बाद y, ये एलसीएम हो गया हमारे हिसाब से, ये एलसीएम हो गया। जबकि क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया हुआ है, 1710 दिया हमारे हिसाब से, एक्स वाई की भाषा में ये एलसीएम, क्वेश्चन में ये दिया है। तो यहाँ से x इंटू वाई हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो x इंटू वाई कैलकुलेट करो, 57 से भाग दो, देखो कितनी बार भाग जा रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि 30 बार भाग जा रहा है। तो बस, तो x और y यहाँ पे ये कोप्राइम नंबर है ना, तो x और y कोप्राइम नंबर है। अब देखो x y की ऐसी वैल्यू रखो कि वही गुणनफल 30 बने। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहला तो x की वैल्यू 1 रख दें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x का मान 1 रख दें और y की वैल्यू 30 रख दें, तो बन जाएगा ना गुणनफल 30, 1 गुणा 30। और देखो 2 गुणा 15 से भी बनता है 30। ठीक है, हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, सीधे पेयर लिखते जा रहे हैं। इसके बाद 3 गुणा 10 से भी बन जाता है 30। ठीक है, और देखो 4 के मल्टीपल में तो जाएगा नहीं, 5 गुणा 6 से बन जाएगा 30। ठीक है, और देखो जरा 6 गुणा 5 वापस वही पहुंच जाएगा, 6 गुणा 5 का मतलब ही वापस वही फैक्टर होगा। हेलो, क्या हुआ, अभी हम फ्री हो रहे हैं, 2 मैडम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल इतने पेयर हमारे बन गए। इसके बाद देखो कोई पेयर बन रहा है और कोई जोड़ा बन रहा है। अब भाई 6 गुणा 5 लिखेंगे तो वापस हम लोग लिख ही चुके हैं, 7 के मल्टीपल में है नहीं, 8 के मल्टीपल में है नहीं, 9 में है नहीं, 10 के मल्टीपल में तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। तो टोटल ये 4 बन रहे हैं। अच्छा, इन 4 में कौन कौन से पेयर लिए जाते हैं, कौन से नहीं लिए जाते हैं, ये समझो। देखो हम लोग अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो वो जोड़े लिए जाते हैं जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, या हम लोग कहते हैं कि भाई आपस में अगर मतलब जिनका HCF जो है 1 होगा वो वाले जोड़े हमारे यहाँ पे लिए जाएंगे, उसके अलावा कोई पेयर नहीं लिया जाएगा। जैसे इन दोनों में अगर देखेंगे इनका HCF तो 1 ही होगा। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जो आपस में एक दूसरे से न कटे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन कौन से जो है पेयर लिए जाएंगे, तो ये वाला देखो 2 गुणा 5 हो गया, 2 गुणा 15, ये भी पेयर बन रहा है हमारा, ये भी सभी बन रहे हैं ना सारे, भाई कोई भी एक दूसरे के आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो ये सारे जोड़े बन जाएंगे। तो टोटल हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 4 जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर आएगा 4 जोड़े बनेंगे।
तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 30 लिख दें तो हमारा एक जोड़ा, एक संख्या निकल के आएंगे। 2 15 रख दो तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएंगी। वो संख्या हमने कौन सी मानी थी? तो ये वाली मानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम्स के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। लिखें कुछ क्वेश्चन और। हटा दें इसको, हटा दें, लिख लिए सभी ने? चलो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि दो संख्याओं का हमें एलसीएम दिया हुआ है। फिर से दो संख्याओं का एलसीएम हमें दे रखा है 1680 और उनका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दे रखा है 42। तो यहां से उसने पेयर पूछे गए हैं, ठीक है, टोटल पॉसिबल पेयर पूछे गए कि भैया कुल कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ऐसी संख्याओं के टोटल कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं ये पूछ रहा है वो। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है, पॉसिबल पेयर पूछ रहा है। तो जब आपको संख्याएं बताना हो तो हमने वहां पे क्या बताया था कि संख्या एचसीएफ के मल्टीपल में मानेंगे। हम लोग मान लेंगे कि एक संख्या 42 एक्स है और एक संख्या 42 वाई है, यही तो बताया था। अब वो देखो इसके बाद एचसीएफ देगा और संख्याएं यदि नहीं दे रखी है तो एचसीएफ के मल्टीपल में हम लोग संख्या एज्यूम करेंगे। इसके बाद वो या तो एलसीएम देगा, संख्याओं का योगफल दे सकता है, संख्याओं का गुणनफल दे सकता है, फिर वो जो भी डाटा देगा हम लोग संख्याओं जो हमने एज्यूम करी वहां से निकालते हुए चलेंगे। तो 42x और 42y अगर संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 42xy, 42xy एलसीएम हो जाएगा हमारे हिसाब से, जबकि एलसीएम दिया कितना है? 1680। तो यहां से x इंटू वाई की वैल्यू यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो कितनी बनेगी? तो 42 से भाग देंगे तो x गुणा वाई हमारा कितना बनेगा? 40 बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब एक्स वाई की वैल्यू देखो जरा कि क्या क्या होगी। x का मान और वाई का मान रखते चले जाओ। सबसे पहली जो वैल्यू बनेगी वो 1 गुणा 40, एक जोड़ा ये बनेगा। फिर देखो 2 गुणा 20 बनेगा, 3 के मल्टीपल में है नहीं, 4 गुणा 10 बनेगा, 5 के मल्टीपल में है तो 5 गुणा 8 बनेगा, 6 के मल्टीपल में है नहीं 40, 7 के मल्टीपल में भी नहीं है, अब 8 के मल्टीपल में पहले ही बन चुका है, अब कोई बनेगा नहीं। टोटल इतने जोड़े बनेंगे हमारे। पेयर बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब इसमें ये देखो कौन सा जोड़ा लिया जाएगा कौन सा नहीं लिया जाएगा। हमने बताया था कि वो नंबर जिनका एचसीएफ एक हो, मतलब वो दो संख्याएं जैसे ये बनी है, एक के अलावा और किसी से ना कटे। अगर और किसी से दोनों संख्याएं कट रही तो वो जोड़ा नहीं लिया जाएगा। इन दो, ये दोनों जो है एक से ही कटेंगी तो ये तो पेयर लिया जाएगा। ये देखो 2 से कट रही है, 2 और 20, एक के अलावा 2 से भी कट रही है तो ये जोड़ा नहीं लिया जाएगा। ये भी 2 से कट रही है, ये भी नहीं लिया जाएगा। ये दो के मतलब एक के अलावा और किसी से नहीं कट रही, 5 और 8, तो ये वाला जोड़ा लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 2 जोड़े बनेंगे भैया से, ठीक है। हमें कोप्राइम नंबर लिए जाते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2 पेयर आएगा। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, बना पाएंगे सभी लोग, कर पाएंगे सभी? चलो इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। दोनों ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी और आपकी यूपीपी, दोनों ही एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है और पेपर में निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, हटा दें इसको। देखो दो संख्या एचसीएफ दिया हुआ है, फिर से दो संख्याओं की बात हो रही है और उसने एचसीएफ दिया है 36, मासापात 36 है और उनका योगफल दिया है टोटल, दो संख्याओं का टोटल दिया है 720। तो यहाँ पे टोटल पेयर पूछे जा रहे हैं 2 अंकों के। दो अंकों वाली संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। टोटल पॉसिबल पेयर पूछ रहा है 2 अंकों के। दो अंकों नहीं, टोटल पॉसिबल पेयर बताने तो
पेयर ही बताओ टोटल कितने बन रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि 80 और 36 दिया है, संख्याएं क्या मानेंगे भाई? भाई हमें संख्या तो दे नहीं रखी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम एचसीएफ की, वो एक अलग रिलेशन बनेगा। वहां से तो डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एचसीएफ दिया है और दो संख्याओं का योगफल दिया है 720। तो हमने बताया कि भाई जो संख्याएं मानेंगे वो क्या मानेंगे, यहाँ पे 36 एचसीएफ के मल्टीपल मानेंगे हम लोग। हमेशा ध्यान रखना कि एलसीएम के मल्टीपल में हमें संख्या एज्यूम करनी है, तो एक संख्या 36x होगी और एक संख्या 36y पूरी होगी, ठीक है। क्योंकि जो भी संख्या होगी वो 36 के मल्टीपल में जरूर होगी यदि एचसीएफ उनका 36 बन रहा है, क्योंकि संख्या 36 से भाग जाएगा, तो इसलिए हम लोग एचसीएफ के मल्टीपल में जरूर मानते हैं। अब इसके बाद देखो दूसरी चीज उसने टोटल दिया है, तो हम लोग भी यहां से टोटल निकालेंगे। तो भाई संख्याओं का योगफल क्या होगा, 36x और 36y को जोड़ देंगे हम लोग। इन दोनों में 36 कॉमन है, तो 36 को कॉमन लिख के x प्लस वाई ऐसे लिखा जा सकता है। ये यहाँ पे संख्याओं का योगफल बन रहा है, जबकि योगफल दिया कितना है 720। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 से भाग देंगे तो x प्लस वाई का मान क्या आएगा, 36 से भाग जाएगा 20। अब यहाँ पे दो, अब यहाँ पे हम लोग संख्याएं लिखेंगे और ऐसे पॉसिबल टोटल नंबर लिखने होंगे, भाई टोटल हमारा 20 बने। तो देखो 1 और 19 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 बनेगा, ठीक है। 1 और 19 इन दोनों को जोड़ेंगे 20 बनेगा। 2 और 18 को लिया जाएगा क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि 2 और 18 दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी संख्या से कट रही है। 2 और 18 दोनों संख्याएं एक के अलावा दो से कटेंगी, बात समझ आ रही। ऐसे हम लोग अगली पेयर 3 और 17 को लेंगे, क्योंकि 3 और 17 एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। दोनों संख्याएं एक के अलावा अगर किसी संख्या से कट रही तो वो जोड़े नहीं लिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। 3 17 लिया जाएगा, 4 और 16 लिया जाएगा क्या, नहीं। 5 और 15, 6 और 14, 6 14 क्यों लिया जाएगा भाई, 2 से कट रहा है ना, 6 भी कट रहा है 14 भी कट रहा है। तो 7 और 13 लिया जाएगा। इसके बाद ना ही 7 ना ही 13, दोनों ही संख्याएं एक के अलावा किसी से नहीं कट रही यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद देखो 8 और 12 लिया जाएगा, नहीं। 9 और 11, 9 11 लिया जाएगा। दोनों संख्याएं कॉमन जो है भाई, 9 तो कट रहा है लेकिन 11 तो नहीं कट रहा ना, इसीलिए दोनों जो संख्याएं एक के अलावा किसी से ना कटें, तो यहाँ पे 9 11 लिया जाएगा, 10 10 नहीं लिया जाएगा। इसके बाद वापस यही रिवर्सिबल मिलेंगे, तो यहाँ पे टोटल कितने जोड़े बन रहे हैं, 4 जोड़े बन रहे हैं। ये बात समझ आ रही है। ये पेयर कैसे लिखे जा रहे हैं इस बात को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कर पाएंगे भाई, बना पाएंगे सभी लोग, ठीक है भाई। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ में। एक क्वेश्चन और लिखेंगे हम लोग इसी में, हटा दें, ये नोट कर लिया सभी ने। चलो अगला एक और क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। दो संख्याओं का एलसीएम हमें दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है कि भैया 495 है, और एचसीएफ आपको दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है कि 5 है, और संख्याओं का योगफल उनका टोटल हमें दिया हुआ है कितना है, 100 है। तो उनके बीच का डिफरेंस पूछ रखा है कि भैया संख्याओं के बीच में जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। तो जब तुम्हें संख्याएं ना दे रखी हो, एलसीएम एचसीएफ और भी कोई रिलेशन दिया हो, तो हमने हमेशा एज्यूम करने के लिए बोला है। सबसे पहले तो यहाँ पे संख्याएं मानो, क्या मानोगे संख्याएं, एक संख्या हम लोग मानेंगे 5x और एक संख्या मानेंगे हम लोग 5y, कोई दिक्कत इसमें। एचसीएफ के मल्टीपल में हमेशा संख्या एज्यूम करनी है, आपको बताया हमने बार बार। जो भी आपको एचसीएफ दिया जाएगा उसके मल्टीपल में संख्या मान लो, ठीक है। अब इसके बाद देखो संख्याओं का हमें टोटल दिया और एचसीएफ दिया हुआ है। संख्याओं का टोटल दिया तो एक इक्वेशन टोटल के फॉर्म में बना लेंगे। अगर हम लोग दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 5x प्लस 5y बनेगा, टोटल है कितना 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 दोनों में कॉमन है तो 5 ले लेते हैं, तो यहां से x प्लस वाई का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा, 5 से भाग जाएगा तो 20 बार जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम जो है स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं इसको। x प्लस वाई का जो मान निकल के आएगा वो 20 बनेगा, ये कोई समझने में दिक्कत, ठीक है। ये टोटल वाली लिख ली। अब दूसरा एलसीएम वाला लिखते हैं। तो एलसीएम हमें जो दे रखा है उसके हिसाब से एलसीएम की एक इक्वेशन लिखेंगे। तो एक संख्या 5x है, एक संख्या 5y है, दोनों का एलसीएम कितना बनेगा 5xy, ठीक है। एलसीएम 5xy बना, जबकि दिया कितना है
495। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से भाग देंगे हम लोग, तो 99 आ रहा है। ठीक है, अब एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्स प्लस वाई एक इक्वेशन पता है कि 20 है, एक्स इंटू वाई एक इक्वेशन पता है कि 99 है। तो हमें यहाँ पे पता करना है। देखो सबसे पहले दिमाग में ये आएगा, फैक्टर वाले पकड़ो, एक्स और वाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि भाई गुणनफल 99 बन जाए। तो साफ साफ दिख रहा है कि 11 गुणा 9, 11 नंबर 99। ठीक है भाई, और जो वैल्यू निकल के आई है, देखो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि 11 प्लस 9 हमें 20 मिल रहा है, 11 प्लस 9 हमें 20 बन रहा है। इसका मतलब सब कुछ सही है, एक्स का मान 11 और वाई का मान 9, कोई दिक्कत। एक वैल्यू हमारी 11, एक वैल्यू हमारी 9 होगी। उसने हमसे संख्याओं का अंतर पूछा है, तो संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। संख्याएं तो हमारी ये है ना, 5x और 5y, एक्स वाई थोड़ी ना संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे 5x माइनस 5y, और यहां से 5 कॉमन लिया जाएगा तो x माइनस वाई बनेगा। x माइनस वाई की वैल्यू 2 बन गई, तो 5 गुणा 2, संख्याओं का अंतर कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा 10 होगा। ठीक है, जल्दीबाजी में 2 नहीं लगाना है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ये वाला प्रश्न। आगे बढ़े, नोट कर लिया सभी ने। चल अगला क्वेश्चन करेंगे। आप दो संख्याओं का हमें एलसीएम दिया हुआ है, दो संख्याओं का हमें एलसीएम दे रखा है कि भैया 864 है, और उसने बताया कि एचसीएफ हमें दिया हुआ है कि भैया 144 है, और उसमें से एक संख्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी है कि भैया 288 है, और वो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है कि क्या होगी, बताओ भाई। एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या उसने हमसे पूछी है। बन गया भाई। एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, और एक संख्या दे रखी, दूसरी संख्या उसने पूछी है। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है भाई, हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ये बराबर होगा किसके, एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ तुम्हें दिया हुआ है, एलसीएम दिया है कितना 864 गुणा एचसीएफ दिया है 144। एक संख्या दे रखी है 288 और दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है, यही तो रिलेशन है। बस सिंप्लीफाई करना था आपको। 144 से यदि हम सीधा सीधा कैंसिल करें 2 बार कटेगा, और 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 432 बार कटेगा, आधा कर देंगे बस उसका, तो दूसरी संख्या 432 निकल के आएगी। ठीक है, तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, या हमारा जो है इस तरीके से इस पे आधारित प्रश्न बनेंगे, और इंपॉर्टेंट है ये टाइप, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है ये। लिखो अगला क्वेश्चन, नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। देखो भाई, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो जो 6, 7, 8, 9 और 12,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित होती हो, जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित होती हो तथा प्रत्येक मामले में शेषफल 3 देती हो, तथा प्रत्येक मामले में शेषफल 3 देती हो, प्रत्येक मामले में शेषफल 3 देती हो। ठीक है भाई, शेषफल जो है 3 बचना चाहिए, किसी भी संख्या से भाग दिया जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 3 देती हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटी छोटी संख्या बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ी देर के इग्नोर करते हैं, हम अलग से एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ध्यान समझना बच्चे। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें हम लोग 5 और 4 दोनों में से किसी से भी भाग दें और शेषफल हमें 3 मिले। ये क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं हम लोग, हमने एक आसान सा संख्या लिखी है। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 से या 4 से किसी से भी भाग दें, शेषफल हमें 3 मिले। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले सबसे छोटी छोटी संख्या निकालेंगे जिसमें 5, 4 से भाग चला जाए। तो अगर वो बोला जाए तो 5 और 4 से भाग चला जाए, ऐसी छोटी छोटी संख्या क्या होगी, वो एलसीएम ही तो होगी। एक ऐसी संख्या तो एलसीएम ही तो होगी। अच्छा, हमें रिमाइंडर 3 चाहिए, 3 बचता रहे हमारा, तो जितना बचता रहे उतना ही इसको बढ़ा दो उसी संख्या को। 3 अगर हम यही जोड़ दें इसमें 20 का 23 बना दे तो 5 से भाग देंगे तो ये 3 हर बार बच जाया करेगा, 4 से भाग देंगे तब भी 3 बच जाया करेगा, तो वो संख्या हमारा 23 है। कहने का मतलब है हम लोग जो है इस तरह के प्रश्नों में एलसीएम निकालते हैं और जितना हमें शेषफल चाहिए होता है वो शेषफल हम लोग जोड़ देते हैं, बस सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या पूछी जा रही है कि 6, 7, 8, 9, 12 इनमें से किसी से भी भाग दिया जाए और शेषफल हमारा 3 बचे, तो हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे और 3 प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करो, एलसीएम कैलकुलेट करो। ये बेसिक अप्रोच बता रहे हैं, वहां पेपर में जाओगे वहां 4 विकल्प दे रखे होंगे, तुम तो भाग दे के चेक कर लेना सीधा, तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से तुम्हें नियम तो बताएगा ही है कि भैया 9 का भाग कैसे, 8 का कैसे चेक करते हैं, ये सब बताया हमने। तो वहां पे डिविजिबिलिटी रूल लगा के तुम जल्दी जल्दी देख लेना किसमें रिमाइंडर हमारा कॉमन बच रहा है, तो उसकी मदद से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बाकी एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम वाला तरीका तुम्हें पता ही है ऐसे। तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग कितना ऐड कर देंगे, उसमें 3 ऐड कर देंगे जो संख्या में जोड़नी थी। सॉल्व करो जरा, देखें एलसीएम निकाल पा रहे हैं या नहीं। 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम सभी लोग कैलकुलेट करो, देखो निकाल पा रहे हो या नहीं। 504 आंसर की एलसीएम, एलसीएम 504 आ रहा है, 506 एलसीएम आ रहा है, 552 भी आया किसी का। सॉल्व करो जरा, तो ये छोटे छोटे एलसीएम नहीं आ रहे, ये कक्षा 6 में सिखाए जाते हैं शायद। क्लास 6 में जो है ये एलसीएम लेना सिखाया जाता है। ठीक है, 504, 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देना था। पांच सौ चार बेटे एलसीएम आ गया, 504 सभी ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो बस 3 हमें रिमाइंडर चाहिए, तो 3 और जोड़ देंगे, तो फाइनली जो आंसर आ रहा है हमारा वो 507 आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये बनता है कि भाई रिमाइंडर हमारा कॉमन आना चाहिए, मतलब 3 आना चाहिए। वो कहेगा अलग अलग संख्याओं से भाग दिया जा रहा है, 6 से 7, 8, 9, 12 इन संख्याओं से भाग देने पे प्रत्येक अवस्था में शेषफल 3 बचे। जब शेषफल 3 चाहिए तो हम लोग एलसीएम में 3 जोड़ दिया करेंगे, एक तो ये बनता है। दूसरा यहाँ पे टाइप बनता है कि अलग अलग संख्याओं से भाग देने पे अलग अलग शेषफल बनता है। तो अलग अलग जब शेषफल बनता है तो हम लोग वहां पे कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन, ये डिटेल में बताने की जरूरत तो नहीं है, चले अगला क्वेश्चन लिखें जरा, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे फिर ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। देखो भाई, इसमें काफी हद तक हम लोग विकल्पों का सहारा लेते हैं, वहां से भी बात बनाते हैं।
देखो वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जब 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त हो। शेषफल क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त हो। ठीक है, शेषफल इतना 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 मिलता रहेगा। देखो इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वहां पे क्या था कि भाई प्रत्येक अवस्था में शेषफल 3 बचना चाहिए, और इस बार क्या है, अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर शेषफल अलग अलग मिल रहा है। जब शेषफल अलग अलग मिले तो वहां पे एक चीज चेक करना कि डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस होगा वो निश्चित तौर पे एक ही होगा। देखो जिससे हम भाग दे रहे थे शेषफल 14 मिल गया, शेषफल 14 मिल गया मतलब वो संख्या 6 कम पड़ गई, 6 कम पड़ गई, 6 और होती तो पूरा ही भाग चला जाता। 19 यहाँ पे जो है कम पड़ गई, मतलब 6 ओवरऑल अगर देखें तो शेषफल 19 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ भी संख्या 6 कम पड़ गई। देखो जो हमें जिस संख्या से भाग दे रहे थे वो और जो रिमाइंडर बचा उसके बीच डिफरेंस कितना है, 6 का है, और यहाँ भी अंतर 6 का है, यहाँ भी 6 का है, तो डिफरेंस हमारा 6 का मिल रहा है। यहाँ पे हम लोगों का कॉमन डिफरेंस होता है। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या करना है, देखो इनसे भाग दिया जा रहा है, भाग जिनसे दिया जाता है एलसीएम तो उसका लिया जाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 20, 25, 35 और 40 का तो पहले एलसीएम निकालना है। तुम्हें बेसिक अप्रोच बता रहे हैं कि भैया इनसे तो तुम्हें पहले क्या करना होगा, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, और फिर जितना जितना कम पड़ गया उतना ही हम लोग माइनस कर देंगे। इससे पहले पहले प्रश्न में क्या था कि हर बार शेषफल उतना बचाना था तो उतना हमने प्लस कर दिया था। इस बार क्या है कि जब 20 से भाग दे रहे हैं तो 6 कम पड़ रहा है, 6 और होता तो एक बार और भाग चला जाता भाई। 14 शेषफल का मतलब क्या है, 6 कम पड़ गया। 19 शेषफल का मतलब क्या है, 6 कम पड़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के जितना कम पड़ रहा है, 6 कम पड़ रहा है तो 6 घटा देंगे, तो कॉमन डिफरेंस माइनस कर दिया जाता है इस तरह के प्रश्नों में। ठीक है, इससे पहले वाला प्रश्न अलग था, दूसरा वाला प्रश्न अलग है। समय कम है आपके पास तो थोड़ा तेजी से चल रहे हैं हम, तो लिखते जाओ, जल्दी से करो। 20, 25, 35, 40 का एलसीएम निकालो सबसे पहले। तो 20, 25, 35, 40 का एलसीएम निकालेंगे बच्चे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1394। ठीक है, एलसीएम 1400 आ रहा है यहाँ पे, एलसीएम 1400 इनका आ रहा है, और 1400 में से हमें क्या करना होगा, 6 घटा देंगे, तो फाइनली आंसर 1394 आ जाएगा। फाइनली आंसर 1394 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है भाई, 1394 आंसर आ जाएगा। कोई समस्या? आगे बढ़े, लिखें, एक दो क्वेश्चन और रह गए बस, एलसीएम स्टेप में इतना ही कराएंगे। देखो क्वेश्चन नोट करेंगे अगला। देखो 5 घंटियां, अगला क्वेश्चन है 5 घंटियां 3 सेकंड 6 सेकंड, 5 घंटियां 3 सेकंड 6 सेकंड 9 सेकंड 12 सेकंड और 15 सेकंड के, 5 घंटियां 3 सेकंड 6 सेकंड 9 सेकंड 12 सेकंड और 15 सेकंड के क्रमानुसार के अंतराल पर बजती हैं, क्रमानुसार के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, तो 36 मिनट में एक साथ ये कितनी बार बजेंगी, तो 36 मिनट में एक साथ ये कितनी बार बजेंगी। 36 मिनट में पूछा जा रहा है कि भैया एक साथ कितनी बार बजेंगी। लिख लिया भाई।
5 घंटियां हैं 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड और 12 सेकेंड और 15 सेकेंड। ठीक है भाई, 5 घंटियां इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो पूछ रहा है 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजने का मतलब है, देखो 5 घंटियां हैं, पहली घंटी 3 सेकंड में बजती है और दूसरी वाली 6 में, फिर ये इतने इतने, तो 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो जब भी कोई सिचुएशन रिपीट होने वाला क्वेश्चन हो, ट्रैफिक लाइट इतने सेकंड पे जलती हैं या इतनी घंटियां बजती हैं, या कोई सर्कुलर वे में दौड़ रहा है तो हर वो इतने मिनट बाद मिलते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाएगा कि भाई इतने समय में कितनी बार ऐसा एक साथ होगा। तो इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, टाइम का एलसीएम लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग टाइम का एलसीएम लेते हैं, ध्यान रखना। वो कई बार डाटा यहाँ पे स्पीड दे देता है, कई बार डाटा कुछ और दे देगा। तो टाइम का एलसीएम लेंगे तो जो एलसीएम आएगा हर उतने सेकंड के बाद, अगर बात मिनट में हो रही तो हर उतने मिनट के बाद वो सिचुएशन रिपीट होगी। तो यहाँ पे घंटियां जो है बज रही हैं 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम लो जरा। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 180। 180 180 एलसीएम आ रहा है। इसका मतलब हर 180 सेकंड बाद वो पांचों घंटियां एक साथ बजती हैं। हर 180 सेकंड के बाद वो पांचों घंटियां एक साथ बजती हैं। 180 सेकंड का मतलब कितने मिनट, 3 मिनट। इसका मतलब है हर 3 मिनट बाद एक साथ बजती हैं। तो उसने 36 मिनट में पूछा है कि 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगे। तो 36 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे, तो 12 बार जो है 36 मिनट के दौरान बजेंगी और एक बार वो शुरू में बजी होंगी। ठीक है, एक बार वो शुरू में बजी होंगी, तो टोटल कितनी बार, तो 13 बार। तो 13 बार जो है 36 मिनट में जो है 13 बार एक साथ बजेंगी। ये एक जो जोड़ा गया, ये एक समझ आ गया कौन सा, शुरुआत का। जैसे टाइम स्टार्ट हुआ, टाइम जस्ट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इकट्ठे बजेंगे वो। ठीक है, अभी टाइम बिल्कुल भी भागा नहीं है, लेकिन एक बार तो बज चुकी ना, और फिर 12 बार 36 मिनट के दौरान बजेंगी, हर 180 सेकंड के बाद, मतलब हर 3 मिनट के बाद। पहली बार जस्ट टाइम स्टार्ट हुआ तब बजी, फिर 3 मिनट के बाद फिर बजी। तो शुरू के 3 मिनट में कितनी बार बज चुकी हैं, 2 बार बज चुकी ना, तो बस यही एक हमारा प्लस हो जाता है एक्स्ट्रा, तो टोटल 13 बार। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, नहीं जल्दीबाजी में बच्चे 12 आंसर लगा देते हैं, तो यहाँ पे 12 के बाद एक जोड़ना भी है। इस बात को समझने में कोई दिक्कत बच्चे, ये बात समझ आ गई। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि कोई सिचुएशन रिपीट हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम दे रखा होगा टाइम का एलसीएम लेना है बस तुम्हें। जैसे तुम टाइम का एलसीएम लोगे, बात बन जाएगी अपने आप। क्लियर है भाई, बना पाएंगे सभी। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। देखो देखो, तीन अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर, तीन अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर, तीन अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट, तीन अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 48 सेकेंड, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलती हैं, और 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलती हैं, 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलती हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ 8:20 पर बदलती हैं, यदि वे एक साथ 8:20 पर बदलती हैं, यदि वे एक साथ 8:20 पर बदलती हैं, तो किस समय वे दोबारा बदलेंगी। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलती हैं, तो वे किस समय दोबारा बदलेंगी।
8:20 पर वो पहले जो है एक साथ बदली, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर बदलती हैं, तो वो पूछ रहा है कि भैया दोबारा से कब एक साथ बदलेंगे। स्टोरी उठा देना जरा, वो दोनों उठा देना एक साथ। तुम थंबनेल बना लो तब तक। मैराथन क्लास मैडम की, हमारी मैथ रीजनिंग की, और नेट वाला देखो, पता करो यार। अरे आया नहीं तो बोलते रहो, नहीं ऐसे तो फिर जो है कल भी नहीं आएगा, 3 दिन से नहीं आ रहा, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। बोलो उसके। इसमें वाईफाई नहीं चलता, वो लगी थी, हम कैसे पूछ रहे, एक अलग से वाईफाई डिवाइस है, वो लग के चलेगा। हाँ भाई, बन गया सभी का। कह रहा है कि भाई 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पे बदल रही हैं। 8:20 पे एक साथ जली थी, वो दोबारा कब जलेंगी? तो हमने क्या बताया था कि दोबारा कब ऐसा होगा, सिचुएशन रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें क्या करना होगा, क्या बताया था हमने? टाइम का एलसीएम लेते हैं ना, तो टाइम हमें जो दे रखा है 48, 72, 160, उनका एलसीएम लो, तो उतने सेकंड के बाद वो सिचुएशन दोबारा रिपीट होगी। तो हमारा यहाँ पे पहला काम है कि भाई हम लोग टाइम का एलसीएम लें। तो 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड का एलसीएम लो पहले। तो एलसीएम देखो कितना आ रहा है, 48, 72, 108 का एलसीएम कितना आ रहा है? सबसे पहले ये फिगर कैलकुलेट करो। 432 आया। इसका मतलब 432 सेकंड के बाद दोबारा से लाइट एक साथ जलेंगी। 432 सेकंड बाद जलेंगी तो कितने बजे जलेंगी, टाइम बताओ। ठीक है, सबसे पहला हमने आपको बताया कि इस तरह के प्रश्नों में टाइम का एलसीएम लेते हैं, ये बात अच्छे से याद रखो। टाइम का एलसीएम लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे 48, 72 और 108 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ रहा हमारा? 432। इसका मतलब 432 सेकंड के बाद, इसका मतलब है 432 सेकंड के बाद सिचुएशन रिपीट होगी। तो 432 सेकंड के बाद सिचुएशन रिपीट होगी, तो 432 का हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिनट में कन्वर्ट कर दें तो अगर हम 60 से भाग दें, 60 सेकंड का 1 मिनट, तो टोटल कितने मिनट बन जाएंगे? 7 मिनट 20 सेकंड। कैसे हो गया? 7 मिनट 12 सेकंड आएगा ना भाई, 432 सेकंड है ना, तो 7 मिनट 12 सेकंड, तो 7 मिनट 12 सेकंड इसमें हम लोग टाइम जोड़ देंगे। 7 मिनट 12 सेकंड हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 8:27 मिनट 12 सेकंड। दोबारा से जो ट्रैफिक लाइट एक साथ जलेंगी वो कितने बजे? तो 8:27 मिनट 12 सेकंड पे जलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। रख दो, वहीं रख दो, उठा लेंगे। देखो अगला एक और क्वेश्चन लिखे इसी पैटर्न का, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, लिखो 3 मित्र, क्वेश्चन नोट करें बच्चे। 3 मित्र, खुला रहने क्या दिक्कत है? इतनी बात मत करो। देखो 3 मित्र एबीसी, 3 मित्र एबीसी एक साथ 11 किलोमीटर की परिधि के, 3 मित्र एबीसी एक साथ 11 किलोमीटर की परिधि के एक वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ पर, हाँ, 3 मित्र एबीसी एक साथ 11 किलोमीटर की परिधि के एक वृत्ताकार पथ पर, मैडम नहीं आ रही, फोन कर लो, हम ज्यादा देर नहीं पढ़ा पाएंगे आज, दर्द हो रहा पैर बहुत। 3 मित्र एबीसी एक साथ 11 किलोमीटर की परिधि के एक वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं, और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं,
8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं, तो कितने समय बाद वे एक जगह पर एक साथ होंगे? कितने समय बाद वो एक जगह पर एक साथ होंगे? बनाओ भाई, सभी का बनना चाहिए। बन पाया भाई किसी का? यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जब सिचुएशन रिपीट करने की बात करे वो, तो क्या करते हैं हम लोग? टाइम का एलसीएम लेते हैं। उसने बोला कितने समय बाद वे एक जगह पर एक साथ होंगे, दोबारा से वो सिचुएशन कब रिपीट होगी, यही तो पूछ रहा है वो। तो देखो, 3 मित्र हैं, 11 किलोमीटर की परिधि का एक वृत्ताकार पथ है, उनकी जो स्पीड है वो किस तरीके से समझेंगे हम लोग बातों को? एक सर्कुलर पाथ पे वो भाग रहे हैं तीनों, मान लेते हैं कि यहां से तीनों ने एक साथ भागना शुरू किया इस तरीके से। 3 व्यक्ति एबीसी हैं, तीनों ने एक साथ जो है एक ही समय पे भागना शुरू किया, और उनकी जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है? ए की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। ए जो भाग रहा है वो 4 की स्पीड से भाग रहा है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग रहा है, सॉरी 5.5। दूसरा जो व्यक्ति है वो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, और तीसरा जो व्यक्ति है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहा है। अलग अलग स्पीड है। सबसे पहले चक्कर कौन लगाएगा? पूरा 8 वाला लगाएगा, वो तेजी से भाग रहा है। तो उसने ये बोला कि दोबारा से वो कितनी देर बाद एक साथ होंगे, तीनों इकट्ठे मिल जाएंगे। भाई ये जल्दी भाग के पूरा चक्कर लगा लेगा, जब वो लगा चुका होगा तब जो है ए सबसे पीछे होगा, बी कहीं होगा, ऐसे वो भागते रहेंगे गोल 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 गोल, तो भागते रहेंगे। उसने ये पूछा कि कितने समय बाद वो फिर से तीनों एक साथ होंगे, वो टाइम पूछा ना। तो दोबारा सिचुएशन कब रिपीट होती है? हमने बताया था कि टाइम का एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें टाइम तो दिया नहीं है, तो टाइम निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे सबका अलग अलग समय निकालेंगे कि भाई कौन कितनी देर में चक्कर लगा लेगा, और फिर उस टाइम का एलसीएम लेंगे। तो समय कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में? 11 किलोमीटर दे रखी है। 11 किलोमीटर का हमारा जो है पाथ है, तो ए को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? देखो 11 किलोमीटर की दूरी है, स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो समय बराबर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ए का, तो ए का जो टाइम होगा वो दूरी बटे 4, मतलब 11 बटे 4। ऐसे बी का जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो बी का देखो डिस्टेंस 11 है, और चाल कितनी है? 5.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे तो इसको तो पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, इसका मतलब 2 घंटे लगेंगे इसको 11 बटे 4 घंटे लगेंगे, बी को 2 घंटे लगेंगे। ऐसी सी का टाइम निकाल लेंगे, तो 11 किलोमीटर की दूरी और 8 की स्पीड से भागेगा तो 8 घंटे लगेंगे, तो 11 बटे 8 घंटे लगेंगे, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई, ये टाइम निकल के आया, ये टाइम निकल के आया। अब इसमें हमने क्या बताया कि एलसीएम लिया जाता है टाइम का, तो हमें किसका एलसीएम लेना होगा? हमें 11 बटे 4 का और 2 का
और 11/8 का, यही तो एलसीएम लेना होगा, ये एलसीएम लेना होगा हमें। तो अब देखो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं और फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे लेते हैं, ये बेसिक बात है, तुम्हें पता होनी चाहिए जब भी कभी भिन्न होगी। ठीक है, जब भी किसी भिन्न का एलसीएम लेते हैं, जब कभी फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं, तो हम लोग ये ध्यान रखना, जब एलसीएम लेते हैं हम लोग किसी भिन्न का, तो अंश का हम एलसीएम लिख देते हैं यहाँ पे, तो याद रहेगा तुम्हें। एलसीएम लेते हैं तो जो हिस्सा तुम कैलकुलेट कर रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो, तो ऊपर वाले हिस्से में हम लोग एलसीएम लिखते हैं, तो अंश का हम लोग एलसीएम लिखते हैं, अंश का एलसीएम बटे हर जो दे रखे होंगे उनका एचसीएफ। ठीक है, और अगर हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसी का उल्टा हो जाता है, अगर हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसी का रिवर्स हो जाएगा, अंश का हम लोग एचसीएफ लिखते हैं और हर का हम लोग एलसीएम लिखते हैं, ये होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो अंश का हम लोग एलसीएम लेंगे, अंश का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना बनेगा भाई, तो ऊपर हिस्से का एलसीएम लेंगे, तो 11, 2 और 11 का एलसीएम कितना आएगा, 22 बटे एचसीएफ लेते हैं, तो यहाँ 2 के बटे में हमारा 1 होगा ना, तो एचसीएफ लेंगे तो 4, 1 और 8 का एचसीएफ क्या आएगा, 4, 1 और 8 का एचसीएफ 1 आएगा ना, 8 क्यों आ रहा है, एचसीएफ ले रहे हैं हम लोग, 4 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके बटे में भी तो है ना ये, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, इसका मतलब जो है 22 आएगा, बात घंटे में चल रही तो 22 घंटे, जवाब आएगा कि 22 घंटे बाद वो एक साथ होंगे। तो यहाँ पे किसी भिन्न का एलसीएम कैसे लेते हैं, एचसीएफ कैसे लेते हैं, ये बेसिक अप्रोच है, ये आपको बताया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में टाइम से रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा। तो एलसीएम में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जितने हमने कराए तुम्हें, और जितने कराए इससे एक प्रश्न आना एकदम तय है, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आना तय है, जहां पे ज्यादा उम्मीद रहती है कि एलसीएम से आता है प्रश्न, तो जितने क्वेश्चन हमने कराए इतने में से बन जाएगा, एक मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन। 17 तारीख को पहली शिफ्ट में कितने लोगों का है पेपर, पहली शिफ्ट में, चलो बढ़िया है, प्रयागराज गया है, कौन सा तुम्हारा हमीरपुर जिला है, जालौन वाले तो जालौन में ही है, चलो बढ़िया है, हमीरपुर में तुमने देर में भरा होगा फॉर्म, लास्ट में पहली भर दिया था, हमने बोला था बीच में भरना, फायदे में रहते हैं, ना ज्यादा जल्दी ना ज्यादा बाद में, शुरू में ही बता दिया था ये हमने सब, हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो जिनका 17 तारीख को दूसरी शिफ्ट में पेपर है, हम उसकी एनालिसिस देंगे पेपर वाले बन की, ठीक है, तो उसमें अगर नए तरह के प्रश्न पूछ रहा होगा वो, या नई कुछ बातें बता रहा होगा, तो वो हम उसकी एनालिसिस तुम्हें बता देंगे। सेकंड शिफ्ट में जिसका पेपर है वो देख के ही एंटर करना, पेपर में कुछ लेवल अगर कठिन होगा, कहाँ से कठिन क्वेश्चन बनने होंगे, तो वो हम चीजें पहले ही तुम्हें बता देंगे, तो माइंड सेट पहले से कर लेना। बाकी अभी रणनीति भी हम आज कल तो तुम्हारी हिंदी की मैराथन क्लास है, फिर 14 और 15 को हम लेंगे रीजनिंग और मैथ की मैराथन क्लास, तो एक दिन में हम कंप्लीट रीजनिंग का रिवीजन करा देंगे आपका, और एक दिन में पूरी मैथ का रिवीजन करा देंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में रिवीजन करा देंगे, कॉन्सेप्ट के साथ प्लस क्वेश्चन, तो कुछ ना कुछ तुम्हारा जो है हेल्प मिल जाएगी, है? यूपी की करवा देंगे, हाँ 16 को करवा दें, 16 को, अब फिर टाइम भी तो नहीं है, कहो तो कल हिंदी, कल कौन सा दिन है, कल तो हिंदी की चल रही है, वो पहले से ही उनका चल रहा है, एक काम करते हैं रीजनिंग वाले दिन करा देंगे, ठीक है, रीजनिंग वाले दिन करा देंगे, रीजनिंग की हम जल्दी खींच देंगे, रीजनिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रीजनिंग में हम ज्यादा से ज्यादा जो है 6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे में हम पूरी रीजनिंग रिवाइज करा देंगे, उसी में 2-3 घंटे चल जाएगी मैराथन, ठीक है, और मैथ में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैथ में तो भाई ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। अब जिसका 17 को सेकंड शिफ्ट में और 18 को है तो फायदा रहेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में फिर बात वही हो जाती है घुमा फिरा के, ठीक है, जी मान के चलो जिनका पेपर 18 को है तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़े से नंबर उनके कम होंगे, 2-4 नंबर, और 17 वालों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, तो वो सब नपा तोला सिद्धांत है, वहां कहीं कोई दिक्कत है नहीं। शांत हो जाओ भाई तुम लोग, बातें शुरू हो गए,
चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलसीएम एचसीएफ के अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नोट करें भाई, देखो बच्चे क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग। देखो एचसीएफ के जो क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे चीजें किस तरीके से करनी होंगी अभी बता देते हैं, लिखो जरा। देखो एक माली के पास, क्वेश्चन नोट करें बच्चे, एक माली के पास 44 सेब के पेड़ हैं, 44 सेब के पेड़ हैं, 44 सेब के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं, और 110 आम के पेड़ हैं। 110 आम के पेड़ हैं, 110 आम के पेड़ हैं। यदि उनको ऐसे तरीके से लगाना चाहता है, वह उनको ऐसे तरीकों से लगाना चाहता है, वह उनको ऐसे तरीकों से लगाना चाहता है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़, एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़, एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ और बराबर बराबर संख्या के पेड़ लगाए। एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ और बराबर बराबर संख्या में पेड़ लगाए, ठीक है, बराबर बराबर संख्या में पेड़ लगाए तो पंक्ति में कम से कम कितनी संख्या है? तो पंक्ति में कम से कम कितनी संख्या है? पंक्ति में कम से कम कितनी संख्या ऐसा पूछ रहा है वो, ठीक है भाई। पंक्ति में कम से कम कितनी संख्या है? मिनिमम पूछ रहा भाई, मिनिमम पूछ रहा है कि भैया कम से कम कितनी पंक्तियों में काम हो जाएगा। बन गया भाई। 44 सेब के पेड़ हैं, 66 केले के हैं, 110 आम के हैं। तो उसने पूछा देखो एक लाइन में एक ही तरह के, एक लाइन में एक ही तरह के पेड़ होने चाहिए, मतलब अगर सेब के लगे तो सब सेब सेब के होने चाहिए, केले के हैं तो सब केले केले के होने चाहिए। तो उसने कम से कम पंक्तियों की बात करी कि कम से कम पंक्तियां बनानी पड़े। अच्छा कम से कम पंक्तियां बनानी पड़े तो पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ेंगे, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगा दो, ठीक है। हमारा प्रयास रहेगा कि एक ही लाइन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लग जाए। तो मैक्सिमम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, और उसने ये भी बताया कि हर लाइन में हमें पेड़ों की संख्या भी बराबर रखनी है, यही तो बोला भाई। टोटल 44 हमारे पास सेब के पेड़ हैं, 66 केले के हैं और 110 आम के हैं। तो इस तरीके से व्यवस्थित करो कि हर लाइन में बराबर बराबर आए। तो जब हर लाइन में बराबर बराबर पेड़ आए, पेड़ों की संख्या बराबर रहे, तो हम लोग उस केस में एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे ना हम लोग, एचसीएफ। तो 44, 66 और 110 का एचसीएफ क्या बनेगा? ध्यान से देखो, 22 नहीं बन रहा, बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं हम लोग, बड़ी से बड़ी संख्या ही तो होता है एचसीएफ। हाँ, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया करो, डिफरेंस लिया करो। जैसे हम ये चीज बता दे रहे हैं, इन दोनों का अंतर लिया तुमने 22 आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया तुमने 44 आया, फिर इन दोनों का अंतर लिया तुमने 22 आया। जो डिफरेंस आता है हमारा वही हमारा एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। एचसीएफ हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, कोई भी संख्या दे रखी हो तो मैं अंतर लेते जाना, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, पर जो अंतर आया था उनका अंतर, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका मतलब हर लाइन में कितने पेड़ लगने चाहिए? हर लाइन में 22 पेड़ लगने चाहिए, ठीक है। तो 22 पेड़ लगाए जाएंगे हर लाइन में, ये तो पता चल गया। अच्छा अगर हम बात करें एप्पल वाली, तो एप्पल की, सेब वाली कितनी लाइनें लगेंगी? 2 लाइन लगेंगी। टोटल 44 पेड़ है ना, 22 के हिसाब से 2 लाइन हो गई सेब वाली। ऐसे ही केले वाली कितनी लाइन बनेंगी? तो 22 पेड़ के हिसाब से 3 लाइन बन जाएंगी। और आम वाली तो 110 पेड़ हैं, 22 के हिसाब से लगाएंगे तो भैया 5 बन जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ
लाइन की यदि बात करें तो कुल कितनी हो गई? 10 हो जाएंगी। तो आंसर हमारा 10 पंक्ति हो जाएगा। ठीक है, कम से कम पंक्तियों की संख्या हमें 10 तो बनानी पड़ेगी अगर हमें बराबर बराबर पेड़ रखने हैं हर लाइन में, और हर लाइन में एक ही तरह के पेड़ हों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है एलसीएम एचसीएफ में वो। बना पाएंगे भाई? ठीक है, एलसीएम इतना ही सफिशिएंट है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन पे क्वेश्चन और करा देते हैं हम। हटा दें ये सर?